नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज। आज कुछ बातें हम करेंगे और आपको बताएंगे एक किस्सा भी मुकेश जी का। मुकेश जी कितने बड़े सिंगर हैं ये हम जानते हैं, चाहे वो राज कपूर साहब की आवाज़ हो, मनोज कुमार जी की, या और भी कई कलाकारों की, दिलीप कुमार साहब की रहे शुरू में। दर्द भरे गीत उनके दुनिया वाकिफ है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि उनके जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। चांद सी महबूबा हो, चांद आहें भरेगा और बहुत से। मेरा फेवरेट तो खैर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खैर, झूम के नाचो आज गाओ खुश सारंगा तेरी याद में मैं आवारा हूँ या गंध आहें भरेगा फूल दिल थाम चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने कभी मेरे दिल में ख्याल आ। दोस्तों, मुकेश जी कैसे फिल्मी दुनिया में आए और कैसे इस दुनिया से चले गए ये हम जानते हैं। निर्दोष फिल्म से वो आए, फिर कई फिल्में हैं, हीरो भी रहे, सिंगर तो थे ही। मुकेश जी बड़े नर्म दिल के थे। अपना बर्थडे बड़े सादे तरीके से मनाया करते थे। सड़क पर निकल जाते थे और गरीबों को कंबल बांटा करते थे, उनकी मदद किया करते थे, सबकी खूब मदद करते थे। जितने अच्छे सिंगर रहे उतने ही अच्छे इंसान रहे। रफ़ी साहब से उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, यहाँ तक कि जब मुकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे तो रफ़ी साहब जब बीमार थे हॉस्पिटल में, जब पता चला कि मुकेश जी नहीं रहे और उनको ले आए हैं अमेरिका से, तो बीमारी के बावजूद भी मुकेश जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे रफ़ी साहब। ऐसी दोस्ती थी। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जब मुकेश जी ने रफ़ी साहब को फ़ोन किया और शुक्रिया अदा किया उनका। इस बात का जिक्र आनंद जी ने किया है इंटरव्यू में। फिल्म हिमालय की गोद में हम वाकिफ हैं, मनोज कुमार और माला सिन्हा थे। 1965 में ये फिल्म आई। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, सारे ही गीत मशहूर हुए। चांद से महबूबा रफ़ी साहब ने भी गाया था इसमें, तो रात खड़ी थी छत पे। लेकिन मुकेश जी, मैंने आपको बताया कि मनोज कुमार साहब के लिए गाया करते थे और कल्याण जी, आनंद जी के संगीत में भी उन्होंने काफ़ी गीत गाए। इस फिल्म का एक जो सैड सॉन्ग है, मैं तो एक ख्वाब हूँ, कमर जलालाबादी साहब ने लिखा है और मनोज कुमार साहब पर पिक्चराइज है। संगीत तो आपको पता ही है कल्याण जी, आनंद जी का। दर्द भरा नगमा है। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिहर्सल की मुकेश जी ने, जो करते हैं सारे सिंगर्स, लेकिन बात बन नहीं रही थी। और जब यह तय हुआ कि अब इसकी रिकॉर्डिंग की जाए तो मुकेश जी ने कहा चलिए करते हैं। लेकिन कल्याण जी, आनंद जी के चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई डाउट था कि अभी मुकम्मल काम हुआ नहीं। तो मुकेश जी समझ गए। उन्होंने पूछा कि कहीं कुछ कमी है, आप बताइए, ये रिकॉर्डिंग कर लें। तो कल्याण जी, आनंद जी ने कहा हाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर भी लेकिन मुकेश जी ने कहा कि आपके चेहरे पर वो ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ कंप्लीट है और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब कल्याण जी और आनंद जी ने कहा कि मुकेश जी, इस गाने की शुरुआत ऐसे कीजिए आप जैसे रफ़ी साहब करते हैं, मोहम्मद रफ़ी। कुछ पल के लिए आप ऐसा सोचिए। आप दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुकेश जी इतने बड़े सिंगर थे, लेकिन कोई और होता तो बुरा मान जाता कि आप रफ़ी साहब से मेरी तुलना कर रहे हैं, मैं भी इतना बड़ा सिंगर हूं। लेकिन वो मुस्कुरा के ना करे, ऐसा कर देते हैं, उसमें क्या है। कल्याण जी, आनंद जी संगीतकार रहे, उन्हें ज्यादा अंदाजा होगा। मुकेश जी बिल्कुल बुरा नहीं माने दोस्तों। उन्होंने कहा अरे अपन इस तरह से कोशिश करते हैं। और जिस तरह से रफ़ी साहब अपनी आमद लेते थे या शुरुआत करते थे दर्द भरे गीतों की, उसी तरह से मुकेश जी ने इस गाने की रिकॉर्डिंग की। और ये कितना मकबूल हुआ, मशहूर हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से फिर प्यार का इजहार ना कर।
लेकिन सलाम है ऐसे बड़े कलाकारों को जो बुरा नहीं माने। वो कोई और होता तो नाराज हो जाता था कि मैं भी तो बड़ा सिंगर हूँ। अच्छा, जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया और इसके बाद फिर मुकेश जी घर गए खुशी खुशी, और रफ़ी साहब को फ़ोन किया कि रफ़ी साहब आपका शुक्रिया अदा करना है और आपसे माफ़ी भी मांगनी है। तो रफ़ी साहब सीधे साधे आदमी कह रहे, कहने मुकेश भाई क्या हो गया? कहने साहब वो एक गीत रिकॉर्ड किया है मैंने आज कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, मैं तो एक ख्वाब हूँ, सारी बात बताई। कहने बहुत अच्छी बात है, आप तो इतने बड़े सिंगर हैं। रफ़ी साहब ने कहा फिर आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? कहने साहब वो आपकी कोई चीज़ मैंने चुरा ली है। कहने क्या चुरा ली है? रफ़ी साहब ने कहा आपका अंदाज़ इस गाने में शुरुआत में मैंने लिया है थोड़ा सा, आपसे बिना पूछे, तो माफ़ी चाहता हूँ जनाब। रफ़ी साहब हंसने लगे, कहने का रे मुकेश भाई आप भी क्या बात कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? और दोनों दोस्तों ने फ़ोन पर बात की, फिर बाद में मिले तो दोस्ती तो थी इनकी, लेकिन मुकेश जी ने अगर थोड़ी सी चीज़ भी ली रफ़ी साहब से या रफ़ी साहब ने कहीं से ली तो ये लोग बड़ा है, जैसे रफ़ी साहब अक्सर अप्रिशिएट किया करते थे मन्ना डे साहब को और भी। तो मुकेश जी और रफ़ी साहब की ऐसी दोस्ती थी कि उन्होंने थोड़ी सी भी चीज़, किसी को क्या पता चलता, लेकिन उन्होंने रफ़ी साहब को फ़ोन करके अपनी बात शेयर की। ऐसी दोस्ती थी दोस्तों इनको, इन दोनों महान सिंगर्स की। तो उस ज़माने में ऐसा काम हुआ करता था मिलजुल कर, कोई किसी से ऐसी कोई जलन हसद नहीं होती थी, एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था। यही वजह है कि उस दौर के जो नगमे हैं, गोल्डन एरा कहलाता है संगीत, उस वक्त का गीत, ये सारी चीज़ें हुई और ऐसे बहुत से किस्से हैं। बहरहाल आज हमने आपसे मुकेश जी के बारे में बात की और ये किस्सा शेयर किया जिसमें रफ़ी साहब भी शामिल हैं, और बात करेंगे इन महान हस्तियों को लेकर किसी और कार्यक्रम में। कहाँ? यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज।